हेलो बच्चों, तो और प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए, जिसके लिए बहुपद हमें दिया गया है PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2 गुनी टी का वर्ग माइनस टी की घात 3। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यदि बहुपद Px बराबर, बच्चों देखो यहाँ पर हम त्रिघात बहुपद लेते हैं, अर्थात चर की अधिकतम घात 3। तो यहाँ से x की घात 3 प्लस 2 गुनी x का वर्ग प्लस x प्लस 1 की बात करें तो यहाँ पर देखो चर अर्थात x की अधिकतम घात 3 है, अर्थात ये त्रिघात बहुपद है। तो इस बहुपद में बच्चों देखो, यदि x बराबर a रखे तो हमें यहाँ पर pa का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये कितना प्राप्त होगा, तो देखो यहाँ पर a की घात 3 प्लस यहाँ पर 2 गुनी a की घात 2 प्लस a प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया बच्चों, देखो x को a से स्थानांतरित कर दिया, ठीक है, अर्थात x के स्थान पर a रखा। तो इस प्रकार हमें pa का मान प्राप्त हो गया। तो बच्चों देखो, इस प्रश्न को इसी मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। तो देखो प्रश्न में बच्चों हमें त्रिघात बहुपद दिया गया है, क्योंकि t की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर इसे हम लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर बहुपद pt दे रखा है 2 प्लस टी प्लस 2 गुनी टी का वर्ग माइनस टी की घात 3। बच्चों इसे हम व्यवस्थित करके लिखेंगे, अर्थात यहाँ पर बच्चों देखो टी की अधिकतम घात वाले पद को पहले लिखेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस टी की घात 3 प्लस 2 गुनी टी का वर्ग प्लस टी प्लस का 2। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें P0 का मान ज्ञात करना है। तो हम P0 कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो यहाँ पर t के स्थान पर हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे, यहाँ पर t को हम 0 के बराबर रखने पर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो P0 बराबर, यहाँ पर बच्चों देखो माइनस टी की घात 3, तो यहाँ पर माइनस 0 की घात 3 हो जाएगा प्लस 2 गुनी टी का वर्ग अर्थात 2 गुनी 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर t अर्थात 0 प्लस का 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो ये पद हमें 0 ही प्राप्त होंगे, क्योंकि 0 की घात 3 0 ही होगा, प्लस का यहाँ पर 2 गुनी 0 का वर्ग 0 प्लस यहाँ पर 2। तो यहाँ से बच्चों देखो 2 को हम 0 से गुणा करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो 0 प्लस 2 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 2, अर्थात P0 का मान हमें प्राप्त हो गया 2। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम दूसरा प्रश्न ज्ञात करेंगे। तो दूसरा में क्या बोला गया है, तो P1 का मान ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ पर बच्चों देखो t के स्थान पर हमें क्या रखना होगा, तो 1। तो यहाँ से हमें P1 बराबर प्राप्त हो जाएगा, देखो t के स्थान पर 1 रखेंगे तो माइनस 1 की घात 3 प्लस 2 गुनी 1 का वर्ग प्लस 1 प्लस 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो माइनस 1 की घात 3 अर्थात यहाँ पर हमें 1 ही प्राप्त होगा, यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा 2 गुनी, यहाँ से बच्चों देखो 1 की घात 2 हमें 1 प्राप्त होगा प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो 3। अब यहाँ से बच्चों इसे हम सरल करते हैं तो माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यहाँ से 5 माइनस 1 हमें प्राप्त हो जाएगा 4। तो ये हमें प्राप्त हो गया बच्चों P1 का मान। अब हमें ज्ञात करना है P2 का मान। तो P2 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो t के स्थान पर हम 2 रखेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा P2 बराबर, बच्चों देखो माइनस टी की घात 3 अर्थात 2 की घात 3 प्लस 2 गुनी टी का वर्ग अर्थात 2 का वर्ग प्लस का t अर्थात 2 प्लस 2। अब इसे सरल करते हैं तो माइनस 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पर प्लस 2 गुनी 2 का वर्ग 4 और यहाँ प्लस का 4। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस 8 प्लस यहाँ पर 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4। तो माइनस 8 से प्लस 8 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4। तो यहाँ से बच्चों हमें P2 का मान प्राप्त हो गया 4। तो इस प्रकार बच्चों दिए गए प्रश्न में हम P0, P1 और P2 का मान ज्ञात किए। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।